ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर बोलो तो एक बार। डे नंबर डे 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ वर्क फॉर एन एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट प्रिंटेड नोट्स में पेज 3 किया था। प्रिंटेड नोट्स में आ जाओ, पेज 3 किया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मकड़ मिला लो, डे 4 ही है ना। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। हमने हमेशा जब भी ये पढ़ाना चाहा तो क्लास का एग्जांपल सबसे बेस्ट है घड़ी। घड़ी में कौन से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है? द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द ड्राई सेल गेट्स कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण वो घूम रहा है। नेक्स्ट क्लास में ही है, व्हेन यू स्विच ऑन अ फैन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू विंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, या काइनेटिक बोल लो, एंड हीट एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा देर चलने के बाद पंखा गर्म भी हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन यू स्विच ऑन अ ट्यूबलाइट इन योर क्लासरूम देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू लाइट एंड हीट। लाइट एंड, पेड़ जो फोटोसिंथेसिस करता है उसका बोलो। सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू, फूड एनर्जी नहीं बोलना है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड बोलना है। और कोई बच्चा को मन है कोई एग्जाम्पल देने का तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कुटेटा आपको एग्जाम्पल दीजिए। व्हेन यू राइड अ बाइसाइकिल, साइकिल चलाते हैं, द फूड एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड गेट्स कन्वर्टेड टू मसल्स, मस्कुलर एनर्जी, एंड मस्कुलर एनर्जी इज यूज्ड टू राइड अ बाइसाइकिल टू कन्वर्ट इट टू काइनेटिक एनर्जी। कार्तिक, कोई एग्जाम्पल तुमको देने का मन है? कोई भी एक फॉर्म से दूसरा बदल रहा है। स्टार्टिंग अ बाइक, इससे बढ़िया हाथ को जब घिस रहे हैं तो हाथ गर्म हो जाता है ना। ठंड में तुम ये काम करते हो, ठंड में पढ़ा रहे तो वही एग्जांपल देते हैं। व्हेन यू रब योर हैंड्स द हैंड बिकम्स वार्म, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो ये मैं रीड बस कर लेता हूं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको नोट्स नहीं मिला देंगे, और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ। आज के लिए यहां बैठ जाइए आप। आभ्या, नोट्स शेयर कर लीजिए ना, नोट्स शेयर कर लीजिए 8 के लिए। द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बात से सहमत है कि कुल मिला के एनर्जी ना बढ़ता है ना टोटल एनर्जी तो रिमेन सेम। ये मानते हो इस बात को? बोलो एकदम मानते हैं आप, तो साबित भी किए हैं। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द टोटल, the sum remains constant. sum of क्या प्लस क्या? ke plus p remains same. मानते हैं ना? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अभी तो इतना सारा एग्जांपल समझाया, सारा क्या चीज का था? इंटर कन्वर्जन का ही तो था कि जो बैटरी में क्या से क्या कन्वर्ट हुआ, हाथ रब किए तो क्या हुआ, बल्ब ऑन किए तो क्या हुआ, पंखा चलाए तो क्या हुआ, ये सब में क्या हो रहा था? इंटर कन्वर्जन। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे डे 3 में। एनर्जी कैन नाइदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। परीक्षा में ये आएगा कि इसके बाद जो एक क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट के प्लस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कृपया उस क्वेश्चन को VVI मार्क कर लीजिए। उस क्वेश्चन का जवाब आपने कॉपी में लिख रखा है कि शीट में लिख रखा है, कि दोनों जगह लिख रखा है? दोनों जगह लिख रखा है। अब शुरू करते हैं पावर। टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। मक्कड़ बोलो रोमन नंबर। रोमन नंबर होगा तो आभ्या बोलिए, ठीक है ना? सुनो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। तुम कितना काम को कितने समय में करते हो उसको पावर बोलते हैं। ध्यान से सुनना, किसी काम को करने में, ध्यान से सुनना, यही बातें याद रह जाती है हम लोगों का। वो जो है अन्वित, अन्वित को पहचानते हो? खड़े हो जाओ एक बार। अन्वित, उसका साइज देख लिए, पतला दुबला लड़का है, देख लिए। अब हमारा अमृत पाल को जानते हो? नहीं, अमृत पाजी को जानते हो? उसका साइज भी जानते हो? चौड़ा है कि लंबा और चौड़ा दोनों है? ओके। क्या लगता है एक काम को करने में अन्वित लेता है 16 सेकेंड। कितना? 16 सेकेंड। एक और बालक है मक्कड़, वो उसी काम, एक काम को करने में 8 सेकेंड लेता है।
और अपना अमृत पाजी 2 सेकंड लेता है। नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। जो बच्चा ज्यादा समय लेता है उसी एक काम को करने में, उसका पावर कम है। कैसा आदमी हो जी, 16 सेकंड ले लिए, पावर ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बुक तुमको हम उठा के बोले वो रूम से लेकर आओ, तुमको जाने में, आने में, लाके देने में 16 सेकंड लग गया। मतलब वर्क वही 1 दिया पर समय ज्यादा लिया। नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर तो छोटा कौन हो गया? लेकिन अमृत पाजी को बोले नहीं कि धड़ाक से गया, पड़ाक से ले आया। नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर क्या चीज बड़ा? पावर बड़ा। तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो, बात तो सही है, जो लड़का तुरंत काम को कर देगा वो लड़का तो पावरफुल ज्यादा ही है ना। तो कोई साइंस का डेफिनेशन समझाना है कि ये जनरल नॉलेज का चीज है कि सेम वर्क को करने के लिए जिसने समय कम लिया, बैठ जाइए, वो बालक ज्यादा पावरफुल है। सेम वर्क को करने के लिए जिसने समय ज्यादा लिया वो बालक कम पावरफुल है। मानते हैं इस बात को? जो बोर्ड पे लिखा है वो लिखते जाइएगा, जो भी बोर्ड पे लिखते हैं वो लिखा करो। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को नया लगता है कि एक के स्टाइल से हर टॉपिक पढ़ाते हैं आप। ये तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाते थे, नीचे वाला बड़ा तो फाइनल आंसर छोटा। तो जिसने समय ज्यादा लिया उसका पावर क्या है? कम है। और जिसका नीचे कम, आई मीन टाइम। आपका मोबाइल कहाँ है? जिसका समय, पासवर्ड था ना? ठीक है तब, हाँ तो इसलिए पूछ ले, पासवर्ड था ना? ठीक है चलिए, बाकी जाएगा तो क्या है, फिर खरीद लीजिएगा। नीचे वाला बस ठीक है, पासवर्ड था ना, बस खुश रह के पढ़िए। पासवर्ड है तो खुशी खुशी पढ़िए। हाँ ठीक है, ठीक है, पासवर्ड है ना, बस अब पढ़िए। नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। तो कॉन्सेप्चुअली इफ अ बॉडी डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस टाइम, it is having more power, and if the body does the same amount of work in more time, it is having less power. बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, आइए नोट्स में। नहीं, अभी नोट्स में नहीं आओ, अब आ जाओ नाव में। तुम वर्क को किस में नापोगे? जूल में। गुड, वर्क को जूल में नापोगे। सत्यकाम, तुमको इतना अच्छा से बात कैसे याद था? बोलो, वर्क का मतलब एनर्जी, बोलो। और एनर्जी तो जूल में ही नापते हैं ना सर। वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क का मतलब एनर्जी ऐसे कि नहीं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही ना एनर्जी कहते हैं। कोई इंसान ज्यादा काम किया मतलब ही हैज मोर कैपेसिटी टू डू वर्क बिकॉज ही इज हैविंग मोर एनर्जी। एक सिंपल सा बात है, हम किसी को 4 पन्ना लिखने दिए हैंड राइटिंग, कोई थक गया तुरंत, एनर्जी कम तो काम वो कम किया। लेकिन जो एनर्जी वाला लड़का है, बीच में ग्लूकॉन डी भी पीते जा रहा है, हॉर्लिक्स भी पीते जा रहा है, 4 की जगह 6 पन्ना लिख दिया, तो बच्चा के अंदर क्या ज्यादा है? एनर्जी। पावर का बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। टाइम वाला बतवा की, एक टाइम का बातें नहीं कर रहे हैं आप, हम सिर्फ काम करने का बात कर रहे हैं। अभी टाइम भी बात करें और काम भी बात करें तब हम पावर का बात करें। अभी हम तो बातें नहीं की, हम खाली बोले वो ज्यादा काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। हम समय की कोई बात ही नहीं किए। फिर से सुनो, 4 पन्ना उसको हैंड राइटिंग लिखने दिए, 2 पन्ना में थक गया, तो काहे थक गया? एनर्जी कम है। एक और लड़का को दिए 4 पन्ना लिखने, वो बीच बीच में ग्लूकॉन डी पी रहा है, हॉर्लिक्स पी रहा है, 4 की जगह 8 पन्ना लिख के दिखा दिया, तो ज्यादा कैसे लिख पाया? कमिंग बैक टू व्हाट आई आस्क्ड सत्यकाम कि तुम कैसे समझा वर्क जूल में नापेंगे, तो वो बोला वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क का मतलब द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, और एनर्जी तो जूल ही में नापेंगे सर। और टाइम को किस में नापेंगे? जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट। वाट नहीं होता है, वॉट होता है, पर हम लोग वॉट बोलेंगे ना तो फिर मकड़ भी सर वॉट, अरे वॉट सर वॉट, समझता कम है ना, तो इसलिए हम इसको देहाती में पढ़ाते हैं वाट। आप जब दुकान जाते हैं, अभी हीटर का सीजन है, भैया रूम हीटर है क्या? दुकानदार पहला क्वेश्चन पूछता है कितना वॉट का चाहिए। अब तुम कहते हैं मम्मी से पूछते हैं। कुटेटा है सही, कुटेटा को तो और कुछ समझ में आता नहीं है सब। कुटेटा बोलती है बस ठंडा में जो रूम गर्म करते बोला दीजिए। अब शौर्य पंकज थोड़ी गया कि भैया मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर रहा है। बिजली बिल तक कैलकुलेट कर लेता है शौर्य पंकज की इतना वॉट का करेंगे तो बिजली बिल कितना आएगा, वो याद है ना बोटू।
कुटेटा ऐसे बोली भैया ऐसा दीजिए रूम गर्म हो जाए बस। लेकिन हम लोगों से दुकानदार पहला प्रश्न क्या करता है, कितना वॉट का। मतलब वो अगर बोल रहा है प्लीज पे अटेंशन कि 1200 वॉट का, किसी लड़के ने इधर से जवाब दिया था मुझे 1200, वो लड़का सही है। 1200 मतलब 3 गो ट्यूब है उसके अंदर, 400 400 400 का, तो 1200। कौन लड़का बोला था जी? ओके, अरे महावीर चौक का लड़का है, बिजली दुकान उसके घर के अगल बगल में है। अच्छा, फैमिली रिलेशन में है, इसलिए समझ गया। गुना ऐसा मान लो तुम्हारे घर में 2 हीटर जलता है, मान लो, बोले बीच में टपकना नहीं, कितना रईस कौन है, मान लो ऐसा 2 जलता है, और टोटल कम से कम 6 घंटा तो हीटर जलता है। अगर शाम को 7 बजे मम्मी लोग जलाती है तो नहीं, 7 नहीं, शाम को 6 बजे जला देती, गर्मी ठंडा बहुत है आजकल, तो 11 बजे रात को सोने जाते हैं, आखिरी सीरियल 11 बजे खत्म होता है। अरे मिडिल क्लास फैमिली है जी, तो कैसे नहीं पता होगा। मिडिल क्लास फैमिली में तो भैया वेब सीरीज नहीं चलेगा, सीरियल चलेगा। अरे एग्जाम्पल दे रहे रे भाई, 6 घंटा। अनुपमा के नाम पे एक्साइटेड कौन हो रहा देख लिए ना। Whatever, भावना समझो ना जी, शाम 7 बजे शुरू और रात, हाँ 6 घंटा। हंसी मजाक करते हैं पर बातें समझाओ। देखो जी, हम जिसका भी गेम करते हैं ना, कुछ पढ़ाई छुपा रहता है। अब हम शौर्य पंकज क्यों बोले, शौर्य पंकज जैसा लड़का वहीं पे दुकानों में बैठ के क्या करेगा, वाट इंटू ऐसा कितना को पीस, गुना कितना घंटा, तो वो लड़का बोलेगा कि एक दिन का 7200 वॉट आवर बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मम्मी बहुत डांटने वाली है। लेकिन छोड़ो भी, रूम गर्म रहेगा, मम्मी कम डांटेगी। ओके, 00 ना, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड, नो, यस। अब वो उसको 1000 से डिवाइड, वहीं दुकानों में 1000 से डिवाइड कर लेगा, 14.4 किलोवाट आवर। मतलब वो समझ गया कि अगला महीना से हम लोग का बिजली बिल 14 यूनिट ज्यादा आने वाला है एक दिन का। 30 दिन जलेगा ही ठंडा में, तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ छोड़ के जलाओगे। तो वो लड़का उसी दुकान में बैठे बैठे 30 से भी गुना कर लेगा। तेज बच्चा है। 400, अरे बाप रे बाप, 432 यूनिट बढ़ जाएगा बिल तुम्हारा महीना का। कितने लोग इस चीज को घर में नोटिस किए, हाँ सर इस महीना का बिजली बिल ज्यादा आया था हम लोग का घर का। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। मजाक कर रहे हैं कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझा रहे हैं हम। किसी का हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। वो लड़का यही सब करेगा ना दुकाने में खड़ा खड़ा, वहीं पे वो पता कर लेगा कि कितना यूनिट पूरा महीना का बिजली बिल उठेगा। पूरी भाषण में मैंने काम की बात क्या बोली कि पावर का यूनिट वाट है, पर बहुत बड़ा वाट है तो किलो वाट हो जाएगा, और किलो वाट से किलो वाट आर आएगा, और किलो वाट आर को ही तो बोटू कहते हैं ना। बोटू में आंसर देने के लिए आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, किलो वाट आर में, किसमें, बट द स्मॉलेस्ट यूनिट इज वॉट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज। नेक्स्ट में बॉक्स बना के क्या लिखोगे, अगर ऐसा ऐसा 1000 वॉट हो गया तो क्या हो गया, 1 किलो वाट हो गया। 30 दिन का ना बिजली बिल 30 दिन का ना हुआ जी। अरे 1 मिनट रुको ना, हाँ बोलो। 14.4 आया एक दिन का, तो इंटू 30 करेंगे ना पूरा महीना भर का, पूरा महीना भर का करेंगे ना इंटू 30। अब बोलेगा 30 नहीं 21 दिन, ठीक है ना। हाँ तो 31 से इंटू कर लेना, 31 से कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार लगा लिए, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, क्या चीज नाप रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर तुम महीना भर में आटा कितना खाते हो, घर पे कितना खपत है, तो तुम केजी में ही बात करोगे कि हम लोग घर में महीना में 15 किलो आटा आता है, 20 किलो आटा आता है, 25 किलो आटा आता है, येस और नो। अगर बात किया जाए तुम्हारे घर में कितना तेल आता है, सरसों तेल, तो तुम बोलोगे ना 1 लीटर वाला 5 पाउच आता है, मतलब 5 लीटर। मेरी बात को सुनना, 5 लीटर 6 लीटर, क्योंकि तेल है तो तेलवा तुम 15 लीटर नहीं खाओगे महीना में, तेल कम ही खाओगे, हेल्थ कॉन्शियस हो तो 3 लीटर 2 लीटर ऐसे ही बोलोगे। आटा का बात करें तो वही तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा तो रोटी ही खाते हैं हम लोग या चावल खाते हैं, तो तुम 10 किलो 15 किलो बोले, हाँ या ना। मान लीजिए अभी ठंड का दिन है, बटर डलता है सब्जी में, कितना बटर खाते हैं, तो अब क्या बोलेंगे, अमूल बटर 100 ग्राम वाला 2 पैकेट आया था, 200 ग्राम ही बटर खाए हम लोग इस महीना,
हम भावना क्या देना चाह रहे हैं? SI यूनिट को देखते हुए ही सिर्फ डिसीजन होता है कि क्वांटिटी भी देखना पड़ता है. kg इज द SI यूनिट विच यू विल यूज इफ इट कम्स टू आटा चावल. पर तेल अगर मेजर करना तो यू विल यूज विच SI यूनिट? लीटर. मतलब क्या है, तेल नाप रहे हैं तो किलो में तो तेल नहीं है खाएंगे, और साथ में उसका 5 लीटर भी रखा. नेक्स्ट, अगर आप अपने घर का सबसे पावरफुल कोई डिवाइस की बात कर रहे हैं तो किलोवाट में बात कीजिएगा. घर का इलेक्ट्रिक हीटर किलोवाट ही है. जो 1200 वाट अभी बोल रहा था ना शौर्य पंकज, कभी भी 1200 वाट हम लोग आम जिंदगी में बोलते हैं, पर क्योंकि ये बहुत हैवी अप्लायंस है तो 1.2 किलोवाट का हीटर हम लगाए बोलोगे. मैं फिर से बोल रहा हूं, ठंड का दिन है, थोड़ा बटर वटर भी खा रहे हैं आजकल हम लोग, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ 2 ठो अमूल बटर इस महीना आया था तो 200 ग्राम. तो तुम ग्राम में ही ना बटर खाते हो कि नहीं? हम तो बटर वो किलो भर खा लेते हैं सर. हाँ किलो भर 0.2 नहीं बोलोगे. तो कोई अगर हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो तुम किस में बात करोगे? आपके घर में बड़ा वाला टेलीविजन लगा हुआ है, बिग स्क्रीन है, और एकदम ढिक चिक वैसा वाला म्यूजिक सिस्टम भी लगा के रखे हो, तो क्या लगता है वो 1500 वॉट. बॉयज को ये सब ठीक पता होगा, सही बोल रहे ना जी? फिलिप्स का म्यूजिक सिस्टम अगर घर पे है, लड़का लोग समझ रहा होगा, सब लड़की लोग नहीं समझती है सब. हाँ तो लड़की लोग समझ थोड़ी रही है सब. कितना वाट का है आपको पता होगा? कुटेटा बताइए तो जरा, कितना वाट का म्यूजिक सिस्टम बताइए तो. हाँ तब लड़का लोग ठीक समझ रहा है. अरे एकदम जी, अरे होम थिएटर जी 6 बजे एकदम ढिंग चिक बजता है. तो इसके लिए कौन सा यूनिट? अब आते हैं मोबाइल चार्जर. ये आजकल पतला वाला ट्यूबलाइट. भावना क्लियर? हम बोलना क्या चाह रहे हैं? पतला वाला 40 है, चाहे 40 भी नहीं, आजकल तो बहुत कम आ गया, 32 का लगाता है लोग. मेरा 32 का लगा हुआ है. आप समझ रहे हैं? भाषण खत्म. अभी सबसे इंपॉर्टेंट भाषण बचा हुआ है. घर में पूरे बिल्डिंग में सबसे पावरफुल क्या है जानते हो? मोटर लगा हुआ है. वो मोटर, हाँ लिफ्ट भी है, यस लिफ्ट भी है, जनरेटर भी है, यस. वेट चाइल्ड वेट. वो जो मोटर है 300 फीट नीचे का बोरिंग पानी को खींचता है. 300 फीट पानी. और तुम लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हो कम से कम 3 तल्ला मकान कम से कम होगा. अब कुटेटा बड़ा आदमी है, 12 तल्ला मकान में रहती है. अब हम लोग गरीब आदमी 3 तल्ला मकान में रहते हैं. कुटेटा कितना तल्ला में रहती है? डोंट लिव इन अपार्टमेंट? डोंट यू? ओके, तो बड़ा आदमी नहीं है तब. मक्कड़ कांके रोड में रहता है. अच्छा, कोई कांके रोड अपार्टमेंट. हाउ मेनी मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट? मतलब ये लोग सब गरीबे लोग हैं. 4-5 तल्ला वाला में रहता है. 1 तल्ला ये कितना फीट का है बोलो बाबू? 10 फीट. 10 फीट. ये 10 फीट स्टैंडर्ड 10 ही फीट का बनता है. जब अपना घर लोग बनाते थे ना तो ये बहुत ऊंची सीलिंगें हुआ करती थी. पर अब बिल्डर क्या चाहेगा कि कम ऊंचा रखे और ज्यादा से ज्यादा तल्ला बना दे. बिल्डर को तो पैसा कमाना ना, बेच के जाना है. तो ये 10 फीट. हम मजाक में भी काम की बातें बोल देते हैं कि कुटेटा जैसे लोग 10 तल्ला मकान में रहते हैं, पर एक नॉर्मल गरीब आदमी 5 तल्ला मकान में तो रहता होगा ना. 5 तल्ला मतलब 50 फीट हो गया. मतलब वो पानिया जो है जमीन से 300 फीट नीचे से खींचा और खींच के 50 फीट ऊपर छतवा में जो टंकी रखा है वहां ले जाता है मोटर. 350 फीट पानी को खींच कर ले जाता है वो मोटर. तो मोटर की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए. छोटा सा किलोवाट होगा कि थोड़ा सा बड़ा किलोवाट होगा? वो एचपी में होता है. एचपी हॉर्स पावर. नाम से कैसा लग रहा है? हॉर्स पावर. अब आगे सुनो. अरे बोलने दोगे जी? हम कोट टाई लगा के भी पढ़ा सकते हैं इंग्लिश में. हम ये सब भावना समझा रहे कि हाँ जो मोटर लगा है समझ रहे हैं 300 फीट नीचे बोरिंग होता है. ये तो पापा लोग कैसे बात फेंक रहे हो लंबा. 700 फीट यहाँ होता है जी. हो ये नहीं सकता 700 फीट बोरिंग बोलता है.
तुम लोग में से कोई भी लड़का लोग को थोड़ा आइडिया है 300 फीट कितना होता है? 300 350 बस बहुत है। अरे 700 तुम समझ रहे हो बाबू? सुनो, ये सब लड़की लोग नहीं समझ रही होगी, लड़का लोग तो समझ रहे हैं ना। 300 फीट बहुत होता है कि नहीं होता है? ये 700 बोल रहा है। अरे रांची में पानी ना जी 200 फीट में आ जाता है। तो पता नहीं कोई बोरिंग वाला। आपको कुछ आइडिया है? 700 फीट समझते हैं आप? तब 300 350 बहुत होता है। अच्छा चलो, भावना ये है कि हम 300 पढ़ा रहे हैं, चलो तो वो मोटर को 300 फीट से नीचे पानी खींचना है और घर कम से कम 5 तल्ला का होगा ही, कम से कम 5 तल्ला का होगा। एक तल्ला कितना का होता है? ऐसे ऐसा 5 तल्ला 50 फीट, तो 300 फीट नीचे से पानी खींचता है वो मोटर और 50 फीट ऊपर ले जाके फेंकता है, तब टंकी में जमा होता है। फिर ना टंकी से पूरा छत में पाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तुम्हारे हर फ्लोर तक आता है। तो क्या लगता है मोटर को नापने के लिए ऐसे छोटा सा किलोवाट, छोटा सा वॉट कि एचपी में नापते हैं। अब हम बात करेंगे कि सुन, तेरे घर में कौन सा मोटर लगा है? तो बोलेगा 2.5 HP का लगा है, 3 HP का लगा है, 4 HP का। तो जैसे ही बोला 3 HP का तो हम समझ गए कि इसका घर में डीप बोरिंग है और मकानवा भी बहुत ऊंचा होगा, इसलिए 3 HP का लगाया है। बात को समझो। अगर हम लोग बोलते हैं कोई 200 ग्राम मक्खन खाता है और बोलते हैं कोई 2 kg मक्खन खाता है, जैसे अमृत पाजी अभी ठंड में लोहड़ी आ रहा है 2 kg मक्खन खा लेगा। मकर संक्रांति को लोहड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति को लोहड़ी बोलते हैं, तो 2 किलो मक्खन खा लेगा। प्लीज सुनोगे रे भाई? तो एक तो हम मक्खन बोल रहे हैं, तो 20 ग्राम्स बहुत होता है, 20 ग्राम्स मक्खन ही खाता है लोग। आज के जमाने में लोग मक्खन ही खाता है। लेकिन अगर हम मक्खन के साथ 2 किलो बोल रहे हैं तो बोलेंगे कैसा पेटू आदमी है, 2 किलो मक्खन खा रहा है। ठीक, अगर हम HP बोल दिए तो अंडरस्टूड हो गया कि बहुत हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? लेकिन अगर हम छोटा सा वॉट बोले, छोटा सा, जैसे 32 वॉट, कितना 32 वॉट, कितना 32 वॉट, तो पतला सा छोटा सा ट्यूबलाइट जल रहा होगा। क्या जल रहा होगा? छोटा सा ट्यूबलाइट। क्या जल रहा होगा? छोटा सा ट्यूबलाइट। लेकिन हम बोले ढिंग चिक म्यूजिक सिस्टम, तो बोला थोड़ा सा वजनदार 1500 वाट बोलिए। लेकिन अगर हम बोले 3 HP का मोटर लगाए हैं तो ये समझ आ गया कि बाप रे 3 HP यार, HP का मतलब तो ऐसे ही बहुत होता है और तुम 3 HP लगाया है। तो ध्यान से सुनिए, 1 HP का मतलब कितना होता जानते हैं? 750 वॉट लगभग। 750 इंटू 3 करो, 2250 वाट का मोटर लगाया है सचिन अपने घर पे। बाप रे बाप, बतवा समझे? 1 HP का मतलब ही क्या हो गया? लगभग 750। अब ऐसा 3 HP का मोटर लगाया, बाप रे बाप साथी, 2250 वॉट का लगाया यार, बाप रे बाप। गेटिंग? तो HP सुन के साथ ही समझ में आ गया कि इट इज अ वेरी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यस और नो? अब एक और लास्ट बात सुना रहे हैं, मतलब सुनिए। पूरे साल में कोई अपना गरीब लड़का है, मान लो मक्कड़, 2 ग्राम 2 ग्राम सोना खरीदता है। कितना? मान लो कोई अमीर स्टूडेंट है, मतलब कुटेटा मान लो, साल में 1.5 किलो सोना खरीदती है। 1.5 किलो सोना। तुम कैसे बाप रे बोल दिए? अभी क्या सुने ऐसा जो बाप रे बोल दिए? मतलब तुम समझ गए भावना? जब हम बोले पूरा साल भर में 2 ग्राम सोना खरीदता है, वो भी धनतेरस और अक्षय तृतीया मिला के, धनतेरस 1 ग्राम, धनतेरस और अक्षय तृतीया मिला के, तो तुम उतना बाप रे टाइप रेस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ ठीक है, सोना है तो 2 ही ग्राम ना कर देंगे। लेकिन हम बोले 1.5 किलो सोना, तो तुम खुद बोले बाप रे। मतलब तुम समझ रहे हो कि सोना कभी भी किलो में नहीं खरीद सकता है कोई, और अगर किलो में भी खरीद रहा है तो क्या होगा? 0.2 किलो, 0.02 किलो, पर 1.5 किलो खरीदती है। उम्मीद करते हैं आपका रेस्पॉन्स भी आज से बाप रे में आएगा। अगर 2 छोटे बच्चे फेंक रहे, जानता है मेरे नाना जी क्या जानता है, जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है ना, वो ट्यूबलाइट ना 3 HP का लगा हुआ है। बाप ले, तुमने नाना जी के यहाँ 3 HP का ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो मोटा कितना HP का लगा हुआ है? किलोवाट, किलोवोल्ट। बात जल रहा है दिमाग में बत्ती? ओके, आइए नोट्स में ना। आन्या बताइए, अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी तुमने कंज्यूम किया,
हमने बिजली बिल के क्वेश्चंस करवाए हैं इस बैच में, नोट्स में लिखा हुआ है। ये जो बोटू आता है वो बोटू कहां से आता है मैंने बताया था ना। आप पीछे चाहें अगर भूल गए तो पन्ना पलट करके देख सकते हैं कि किलोवाट आवर को ही बोटू कहते हैं। तो बोलो तुम एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हो, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट 1 घंटा तक कंज्यूम किए। 1 किलोवाट का अर्थ हुआ 1000 वाट को 1 घंटा तक, मतलब 3600 सेकेंड तक, मतलब हुआ 36 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस वॉट सेकेंड, मतलब 36 फॉलोड बाय वॉट किसे कहते हैं, मतलब इतना एनर्जी खर्चा कर देते हो तुम। इसीलिए अगर बिजली बिल 1 यूनिट भी बचाते हो ना, पापा लोग बोलते हैं ना पंखा बंद करके निकला करो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पापा ना बहुत ज्यादा ही करते हैं, 1-2 यूनिट बचा के क्या कर लेंगे ऐसा। ठीक, हम लोग बोलते हैं ना 1-2 यूनिट बचा के क्या कर लेंगे। तो अगर 1 यूनिट भी बचा रहे हो ना, 1 यूनिट बिजली बिल बचा रहे हो, तो 1 यूनिट मतलब 1 बोटू बचा रहे हो, और 1 बोटू मतलब 1 किलोवाट आवर। ये मैं फिर से बताऊं कि वो लिखा हुआ है, हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं। 1 बोटू बिजली बिल बचा रहे हो मतलब 1 किलोवाट आवर बिजली बचा रहे हो, मतलब तुम 3,60,000 जूल एनर्जी बचा रहे हो देश का। इसलिए एक आध यूनिट के लिए भी जो खिचिर खिचिर करते रहते ना पापा लोग, ठीक बोल रहे ना, किसके पापा हैं, शाबाश बेटा पंखा चला के आ गए, वेरी गुड, ऐसा बोलते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि सच में बोलते हैं काम करो घर का सारा जाना। ऐसे बोलते हैं। तो उल्टा वे में बोलते होंगे, शाबाश बेटा, उल्टा वे में बोलते होंगे। बोलते ही नहीं, हम तो एक से इडली निकालते तो बोलते पत्ती क्यों जला दी सर। 5-0 होगा, 5-0, 36 लाख जूल बचाओगे। तो अन्य बताइए, अगर 1 बोटू बिजली बचाया तुमने तो एनर्जी कितना बचा लिया, 36 लाख। अब जरा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो तो डेसिमल इधर है कि नहीं है, नहीं है, इधर है, तो मन की आंखों से बोल रहे हैं देखने तो। इधर ना है, उधर ले जाना है। तो इसको आप कितना प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट का मतलब कमजोर होता है ना, लेकिन साइंटिफिकली पर साइंटिफिकली ज्यादा। तो 3 × 10⁶ जूल एनर्जी तुम बचा रहे हो। कॉन्सेप्ट नया कि ये भी आपको पता है, नोट कर लीजिए। अब आप थ्योरी पेज का पेज 4 में आ जाइए। कोई ऐसा चीज जो मैंने नहीं पढ़ाया, स्टूडेंट्स प्लीज थ्योरी पेज का पेज 4 में आइए और देखिए तो कोई ऐसा चीज जो मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब ये वाला की बात कर रहे हैं, जो बॉक्स बना के दिए हैं ना, सी दिस वन ना, दिस बॉक्स, कैन यू अंडरस्टैंड दैट बॉक्स, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट बॉक्स। उस बॉक्स को VVI लिख लो, VVI, सब तो हो ही गया है, मिटा दे। हर्षित थोड़ा गर्म पानी निकाल पाओगे वहां से, लाल वाला जो है ना, घुमा के प्रेस करना, थोड़ा गर्म फिर थोड़ा ठंडा मिलाना, बहुत लहर जाएगा तो पानी ठंडा मिला लेना। नाउ गिव द नेक्स्ट चैप्टर, मैथ्स अब शुरू करेंगे। सर्कल्स हैं क्या, कॉपी नहीं लाए हैं तो मिडिल पेज में लिखो, घर जाके नहीं ऑन हो रहा है, घुमा के दबा दिए ना, बस ठीक है, आ जाओ।